नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायगढ़ की सबसे पहले बात, सीएम की भेंट मुलाकात कार्यक्रम कल होने जा रही है। रायगढ़ जिले का दौरा करेंगे सीएम। कल लैलूंगा विधानसभा के राजपुर का भी दौरा करेंगे। राजपुर में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे और सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजपुर में पहले सीएम जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पूजा के बाद सीएम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। तो सीएम की भेंट मुलाकात कार्यक्रम कल होने जा रहा है। रायगढ़ जिले का दौरा मुख्यमंत्री करेंगे। कल लैलूंगा विधानसभा के राजपुर का दौरा करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री और लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। सभी तैयारियां दौरे को लेकर पूरी हो चुकी हैं और उससे पहले, दौरे से पहले जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना मुख्यमंत्री करेंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के हरपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल, मुख्यमंत्री का रायगढ़ का दौरा है, कितना खास ये दौरा होने वाला है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का दौरा बिल्कुल रायगढ़ के लिए खास है, क्योंकि 10 दिनों में यह रायगढ़ के लिए दूसरा दौरा रहेगा। इस बार रायगढ़ में मुख्यमंत्री 3 दिनों के प्रवास पर रहेंगे। बता दें, इस बार रायगढ़ के साथ ही लैलूंगा विधानसभा, खरसिया विधानसभा, जिसके बाद धर्मजयगढ़ विधानसभा, तीनों विधानसभा में भेंट मुलाकात और आम सभा को संबोधित करेंगे। बता दें, जब भी बघेल जी आते हैं तो जनता को करोड़ों की सौगात देते हैं। पिछली बार भी रायगढ़ में 450 करोड़ की सौगात दिए थे, जब रायगढ़ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम को रखा गया था। इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है कि हर विधानसभा में करोड़ों की सौगात मिलेंगे। रोड में जनता से सीधे जुड़ते हैं तो कहीं न कहीं यह जो विधायक है, सिटिंग एमएलए हैं, उनके लिए काफी लाभदायक होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आने से लाखों के हुजूम उमड़ते हैं अपने मुखिया को देखने के लिए। इसका लाभ जो है प्रत्यक्ष विधायकों को भी मिलेगा और जो जन सरोकार के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दिए जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं उनका कद भी बढ़ेगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए हरपाल। रायपुर से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा बदलाव किया गया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ये बड़े बदलाव किए हैं। बता दें, केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर ये बड़े बदलाव किए गए हैं। नए प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा हुई है। नए मीडिया, सोशल मीडिया प्रभारी की घोषणा की गई। नए IT सेल संयोजकों, प्रदेश प्रवक्ताओं की घोषणा हुई है। नए प्रदेश मोर्चा अध्यक्षकों, संभागीय प्रभारी की घोषणा हुई है। शिवरतन शर्मा समेत 8 लोग प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं। केदार कश्यप, OP चौधरी, विजय शर्मा बने हैं प्रदेश महामंत्री। पवन साय बने हैं प्रदेश महामंत्री। संगठन नंदन जैन को मिला है कोषाध्यक्ष का दायित्व। अमित चमनानी बनाए गए हैं मीडिया प्रभारी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। और अमित साहू की जगह रवि भगत को कमान दी गई है। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए हैं। पूनम चंद्राकर की जगह पवन कुमार साहू को कमान सौंपी गई। संभागीय प्रभारी बस्तर सांसद संतोष पांडे संभागीय प्रभारी। दुर्ग भूपेंद्र सवन्नी संभागीय प्रभारी। बिलासपुर किरण देव संभागीय प्रभारी। सरगुजा संजय श्रीवास्तव। और हमारे साथ अभिषेक शुक्ल जुड़ गए हैं, डिप्टी एडिटर हैं। अभिषेक, बड़ा बदलाव बीजेपी में हम लंबे वक्त से देख रहे हैं, एक के बाद एक अभी प्रदेश अध्यक्ष बदले, अभी भी बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा बदलाव तय माना जा रहा था, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष बदले थे तो स्वाभाविक रूप से माना जा रहा था कि उनको छूट दी जाएगी कि वो अपनी टीम तैयार कर सके, और वही टीम उन्होंने तैयार की है। जहां तक टीम की अगर हम बात करें, काफी मिली जुली टीम है, सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है और जो सक्रिय लोग हैं उनको प्रमुखता से 7 जगह यहाँ पर दी गई है। और जिन लोगों की लगातार कंप्लेन मिल रही थी उनको बदला गया है। चाहे अमित साहू की बात करें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको लेकर शिकायतें लगातार थी, तो उनको अब प्रवक्ताओं में जगह दे दी गई है और रवि भगत को उनकी जगह प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। मीडिया प्रभारी में बड़ा बदलाव किया गया है। अमित चिमनानी प्रभारी और अनुराग अग्रवाल सह प्रभारी बना दिए गए हैं। किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। पूनम चंद्राकर की जगह पवन कुमार साहू प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो ये जो पूरी लिस्ट हम देख रहे हैं, पूरी लिस्ट एक तरीके से अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए तैयार की गई है लग रही है। और ऐसे चेहरे जो कि विभिन्न जाति वर्ग से आते हैं उनको भी इसमें जगह देने के साथ साथ
सक्रियता का पैमाना यहाँ पर रखा गया। जो सक्रिय थे पिछले 3.5 साल में विपक्ष में रहने के बाद भी, उनको एडजस्ट करने की, उनको जगह देने की कोशिश यहाँ पर जरूर की गई है। हालांकि ये जरूर अभिषेक, कुल मिलाकर बात- इसे माने कि इतने बड़े स्तर पर जो बदलाव बीजेपी में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को पुराने नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा। अब सब नए चेहरे वो रखना चाहते हैं जिन पर वो भरोसा कर सकते हैं। सिर्फ उनका फोकस है कि 23 को कैसे न कैसे करके जीतना है। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जब भी, अगर प्रदेश अध्यक्ष बदला केंद्रीय नेतृत्व ने, तो पूरी तरह उसे फ्री हैंड दिया जाता है। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष होता, उसकी अपनी टीम होती है, और ये तय ही था कि प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम खुद बनाएंगे। और प्रदेश अध्यक्ष टीम बनाने में खास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब आए तो उनके साथ विचार विमर्श जरूर किया गया होगा, और उसकी छाप यहाँ पर देखी गई है। ज्यादातर नए चेहरे हैं। हालांकि जरूर इसमें एक आलोचनात्मक पक्ष जो कि सत्ताधारी कांग्रेस कह रही है कि प्रवक्ताओं की लिस्ट में विधायकों को जगह दे दी गई है, कुछ पुराने चेहरों को ही जगह दे दी गई है। तो ये एक आलोचनात्मक हो सकता है, लेकिन ये बीजेपी की अपनी सोच हो सकती है। और कुल मिलाकर ये टीम माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले चुनाव के लिए बनाई गई है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और ज्यादातर जो इसमें चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, युवा चेहरे हैं और सक्रिय चेहरे हैं। इसको प्राथमिकता यहाँ पर बीजेपी ने दी है। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक का जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे बात करेंगे रायपुर की। ही राजधानी में आज नहीं निकल पाई झांकियां। भारी बारिश के कारण झांकियां अटल गई हैं, उन्हें स्थगित किया गया। कार्यक्रम जो था उसे स्थगित कर दिया गया। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने इसकी जानकारी दी। बारिश और सुरक्षा के कारण कार्यक्रम स्थगित करना पड़ गया। ये लगातार पानी गिर भी रहा है, और मैं समझता हूं कि ये पारंपरिक जो गणेश विसर्जन का कार्यक्रम है ऐतिहासिक होता है। रायपुर और आसपास के लोग कम से कम 10-12 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, और जो शानदार झांकियाँ निकलती है उसमें धार्मिक भावनाओं के साथ बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सब आते हैं, नौजवान साथी सब आते हैं। और साथ ही साथ झांकियाँ भी निकलती है और जनरेटर का उपयोग होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बरसात अगर होगी तो बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है, प्रशासन को बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। जिस प्रकार की व्यवस्था तो सरकार ने, प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की है, और उन व्यवस्थाओं में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन वर्षा की वजह से मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम को अभी एक दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। ज्वेलर्स शॉप पर विवाद हुआ है। सोना बदलने के नाम पर विवाद की तस्वीरें आई। देवीगंज रोड स्थित श्री कन्हैया ज्वेलर्स के शोरूम का ये पूरा मामला है। ठगी होने पर विवाद हुआ। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बता रहे हैं आपको। ज्वेलरी की शॉप में विवाद हुआ है। विवाद की तस्वीरें आपके सामने आई हैं। ये अंबिकापुर की तस्वीरें हैं। ज्वेलरी शॉप की तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोना बदलने के नाम पर विवाद हुआ। द्वारका और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन हो गया। 99 साल की उम्र में स्वामी स्वरूपानंद ने नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव के पास बने ज्योतिश्वर धाम में अंतिम सांस ली। जैसे ही स्वरूपानंद के ब्रह्मलीन में होने की खबर बाहर आई, भक्तों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। आश्रम में बड़ी संख्या में उनके भक्त पहुंचे। शंकराचार्य के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम बघेल ने ट्वीट कर शोक जताया। उन्होंने कहा कि पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के देवलोक गमन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ऐसे महान संत पृथ्वी को आलोकित करते हैं। उनके श्री चरणों में बैठकर आध्यात्म का ज्ञान और आशीर्वाद के क्षण सदैव याद आएंगे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन। 99 साल की उम्र में नरसिंहपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली और लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और आज उनका निधन हो गया। बात अब करेंगे छत्तीसगढ़ की। धान पर घमासान लगातार जारी है। खरीदी की शुरुआत से पहले ही घमासान शुरू हो चुका है। प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग उठने लगी है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से जुड़े कई संगठनों ने इसकी मांग की। किसान संगठनों का कहना है कि अक्टूबर से धान की कटाई
का कार्य प्रारंभ होता है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होती है तो किसानों को राहत मिलेगी। तो वहीं बीजेपी ने किसानों की मांग पर समर्थन किया, सरकार से नवंबर से धान खरीदी करने की मांग की। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी धान खरीदी पर महज सियासत कर रही है। हर बार किसानों को जो फसल कटाई के बाद प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग कर रहे हैं कि हरूना किस्म की जो धान है वो नवंबर तक एकदम तैयार हो जाएगी, सूख कर तैयार हो जाएगी। इसलिए धान की खरीदी की शुरुआत करें, एक बात। दूसरा बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक मुश्त जब धान इकट्ठा होता है किसानों का, तो सरकार को भी एक तकलीफ होती है बारदाने की व्यवस्था कराने के लिए। तो इस तरह से पहले हरूना किस्म की जो धान की खरीदी हो जाएगी, फिर उसके बाद जो लॉन्ग वैरायटी की जो धान की जो किस्म है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आराम से किसानों की धान की खरीदी होगी, सरकार को भी परेशानी नहीं होगा। हमने भी लगातार मांग की है कि 1 नवंबर से धान की खरीदी होना चाहिए और ये किसानों की मांग जायज़ है। राज्य सरकार 1 नवंबर से धान की खरीदी प्रारंभ करे, ये किसानों के हित में, छत्तीसगढ़ के हित में आवश्यक है। देखिए, धान खरीदी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी और कुछ अन्य लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। जब से हमारी सरकार बनी है, धान खरीदी दिसंबर से ही शुरू हो रही है। हम छत्तीसगढ़ बनने के बाद सर्वाधिक धान की खरीदी हमारी सरकार ने किया है और हर साल हमारा लक्ष्य बढ़ते जा रहा है। और जिस हिसाब से मानसून भी लेट हो रहा है, तो उसको देखते हुए यह कहना कि धान खरीदी 1 नवंबर से ही चालू की जाए उचित नहीं है। सरकार इस संबंध में जैसा किसानों के हित में होगा वैसा निर्णय करेगी। बलरामपुर जिले के दूरस्थ और पहुंच विहीन गांव बचवार में 35 परिवार नगेसिया और कोडाकू समाज के लोग निवास करते हैं। घनी पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव कई दशकों से मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। यहां पर पहुंचने के लिए कोई सुगम मार्ग नहीं है। यही वजह है कि यहां पर विकास भी अधर में लटका हुआ है। ग्रामीणों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां के लोगों को कई समस्याओं से हर दिन 2-4 होना पड़ता है। ये बचवार गांव आप लोग खुद मौके में जाके देखेंगे, नीचे से 1.5 किलोमीटर पहाड़ सीधा खड़ा चढ़ना पड़ता है। ऊपर जाओगे तो ऊपर से भी 1.5 किलोमीटर नीचे पहाड़ खड़ा उतरना पड़ता है। इसलिए बोला गया है कि जानकार अधिकारियों को कि इसके लिए क्या रास्ता निकल सकता है, क्योंकि घुमा फिरा के भी टेढ़ा मेढ़ा भी रास्ता बना के घाट कटिंग करके बनाने लायक रास्ता नहीं है। या तो आप लिफ्ट सिस्टम करें या क्या तकनीकी हो सकता है, तकनीकी अधिकारियों को मार्गदर्शन मांगा गया है। क्योंकि मेरे विधानसभा का मात्र 1-2 गांव थे। रामचंद्रपुर ब्लॉक का एक धनवार गांव था और बलरामपुर ब्लॉक का बचवार गांव, जहां पहुंच विहीन था, जहां कोई आने जाने का साधन नहीं था। हम लोगों ने धनवार को तो अभी सड़क बना चुका है, बिजली भी पहुंचा चुका है, पीने की पानी भी हम लोगों ने व्यवस्था किया है और हम लोग और बेहतर बनाने जा रहे हैं उसको सड़क बना के। पूरा सर्वे करेंगे और जिस तरीके से वहाँ पे रोड बनाया जा सकता है, भले ही कच्चा रोड हो, कोशिश किया जाएगा कि सबसे पहले रोड पहुँचे। दूसरी बात, रोड पहुँचने के पश्चात वहाँ पे विद्युत सुविधाएं जो जिस तरीके से दिया जा सकता है ये। और तीसरा जो है वहाँ पे पहुँचने के बाद में पानी का एक सुविधा हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे वो भी दिया जा सकता है। रायपुर से बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। 3 संभागों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी है। 3 संभागों के 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने त्वरित पूर्वानुमान जारी किया है। छत्तीसगढ़ के जिलों में लगातार बारिश हो रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर, कोरबा और मुंगेली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है।
जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर जिले में भारी बारिश हो रही है। कोरबा और मुंगेली जिले में भी तेज बारिश की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कई जिलों में झमाझम बारिश की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। धान की फसलों को नुकसान पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है। जगदलपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर चुका है। शहर के पुराने पुल सहित निचले इलाके में बारिश का पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश से पूरा इलाका समंदर में तब्दील हो गया। जिधर भी नजर डाली जाए उधर पानी ही पानी नजर आने लगा है। पिछले महीने भी बारिश से इन इलाकों में पानी घुस गया था। बारिश से लोगों की अभी परेशानी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने बस्तर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बस्तर के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सुकमा जिले में 2 दिनों की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश से जिले में नदी नाले उफान पर हैं। मलगेर नदी में उफान की वजह से पुल के ऊपर पानी बह रहा है। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुल पर पानी की वजह से रविवार को गादीरास में साप्ताहिक बाजार में 10 गांव के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। मौसम विभाग ने जिले में और बारिश होने की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते पिछले 2 दिन से लगातार जिले में भारी बारिश हो रही है। और भारी बारिश के चलते बेड़ल जिला की पहाड़ियों से जो निकलने वाली मलगेर नदी है वो उफान पर है। देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे आपको तस्वीर दिख रही होगी कि ये गाजीरास स्थित जो है पुल बना हुआ है। पुल के ऊपर करीब 4 से 5 फीट पानी अभी भी बह रहा है। और कल दोपहर के बाद से ये पानी अचानक से बढ़ गया, जिसके बाद जो है आवागमन बाधित हो गया है। और गाजीरास जो पुलिस है वो दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगा दी है। किसी भी आने जाने वाले राहगीर को रोक रही, क्योंकि आज साप्ताहिक बाजार है गाजीरास का, जिसके चलते उस और करीब 10 से 15 गाँव हैं के जो ग्रामीण हैं वो रोज़मर्रा सामग्री लेने के लिए गाजीरास आते हैं। लेकिन बाढ़ के चलते वो लोग भी जो है उस पार रुक गए हैं, इस पार नहीं आ पा रहे हैं। और एहतियात बरतते हुए जो है थाना प्रभारी रितेश यादव ने दोनों तरफ जो है सुरक्षा लगा दी है। किसी प्रकार से ग्रामीणों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसलिए जो है जवान तैनात कर दिए गए हैं। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। बीजापुर से बड़ी खबर है। बीजापुर में मूसलाधार बारिश से जिले में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। कई इलाके में बारिश का पानी घुस चुका है। ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश की वजह से कई जगहों पर मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। कोकड़ा पारा से 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। चन्ना जोजेर में बाढ़ में 12 मवेशी बह गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को तेज धूप और उमस भरी गर्मी से राहत मिली। कोरबा और मुंगेली की तस्वीर आप देख रहे हैं। इन दोनों जिलों में मौसम का मिजाज बदलने से झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे और ये बारिश धान की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। गर्मी और उमस से भी लोगों को राहत महसूस हो रही है और किसानों के भी चेहरे खिल उठे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और सिकलिंग बीमारी से पीड़ित युवक को बड़ी राहत मिली। युवक के हिप्स ट्रांसप्लांट करने का काम पहली बार कोरबा के जिला अस्पताल में हुआ। यहां के डॉक्टरों ने ऐसा कमाल किया। सबसे खास बात यह है कि युवक का सफल ऑपरेशन महज 5 रुपए में किया गया है। मेरे को सिकल सेल का बीमारी था, जिसमें खून की कमी होती है। और डॉक्टर दीवान सर ने बताया कि आपका हड्डी में प्रॉब्लम है कैसे, तो ऑपरेशन लगेगा हीप ट्रांसफर। तो मैं बोला सर अगर हो पाए तो हो जाएगा तो ठीक है। यहाँ मैं बोला अगर नहीं हो पाएगा तो फिर तो बोले डॉक्टर कि हो जाएगा यहाँ ऑपरेशन, बोले कर देंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सामान। और उसका मेडिसिन से ठीक नहीं हो पा रहा था और उसको भर्ती किया था, पूरा वर्कआउट हुआ था। उसके बाद उसका ऑपरेशन किया गया पूरा, जिसमें कूल्हा प्रत्यारोपण है।
पूरा, जिसमें ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी पूरी तरह बदल दिया गया उसको प्रोस्थेसिस द्वारा। मान्यता तो मिला ही है। साथ में बड़े बड़े ऑपरेशन जो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में होते थे, बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटल में, वो ऑपरेशन अब हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक विभाग के द्वारा किया गया है और पता चला है कि ये पहला ऑपरेशन है इस जिले का सरकारी अस्पताल में। तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मरीज अभी स्टेबल है, 1-2 दिन में शायद हम उसको डिस्चार्ज कर पाएंगे। और इसी बीच बड़ी खबर दंतेवाड़ा से। एनएमडीसी बचेली के खिलाफ आंदोलन अब खत्म हो चुका है। 4 दिनों से यह आंदोलन चल रहा था जो अब खत्म हो चुका है। लाल पानी प्रभावित 12 पंचायतों के युवकों को अब रोजगार मिलेगा। 1 हफ्ते में रोजगार देने के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म किया गया। एनएमडीसी प्रबंधन के बीच बातचीत के बाद आंदोलन खत्म हुआ है। 12 पंचायत के युवक भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे जो आज खत्म हो चुका है। और अब बात करेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार पीडीएस दुकानों में हितग्राहियों के लिए उचित मूल्य पर राशन उपलब्ध करा रही है, लेकिन सरकार की योजनाओं को जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं। मामला सरगुजा के उदयपुर ब्लॉक ग्राम चैनपुर का है, जहां पीडीएस दुकान में गुणवत्ताहीन चावल बांटने का मामला सामने आया। यहां मिल रहे खराब राशन को लोग मवेशियों को खिलाने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि पीडीएस संचालक खराब चावल खपाने की कोशिश में है। मामले में मंत्री अमरजीत भगत ने साफ कह दिया है कि खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी फूड इंस्पेक्टर की होती है और अगर कहीं शिकायत मिल रही है तो उसका जांच कर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।